अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिस तरीके से नाज़िम नज़र पढ़ा था मेरे साथ मिलकर पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दरबार में कुछ लोग एक शख्स को पकड़ के ले आए कि इसने हमारे बाप को कत्ल कर दिया। हज़रत उमर ने कहा, भाई क्या मांझ रहा है? तो उसने कहा कि वाकई मैं इनके बाप का कातिल हूँ, लेकिन मैंने जानबूझ के क़स्दन कत्ल नहीं किया। हुआ यूँ कि मैं एक मुसाफिर था और मेरा ऊँट भूखा था और मेरा ऊँट सब्ज़ चरा का खा रहा था। इसका बूढ़ा बाप अंदर दाखिल हो गया तो उसने मेरे ऊँट को एक पत्थर लिया और मेरे ऊँट को दे मारा, जिसकी वजह से उसकी आँख निकल गई। मुझे बड़ा गुस्सा आया, मैंने उसी पत्थर को उठाकर उसको दे मारा, लेकिन जिस्म के ऐसे ठिकाने पर लगा कि वहीं पर वो मर गया। लेकिन मेरा क़स्दन इरादा नहीं था कि मैं उसको जान से मार डालता, लेकिन बहरहाल मैं इस बात को इकरारी हूँ कि मैंने इसके बाप को कत्ल कर दिया। हज़रत उमर ने फांसी का अहकाम जारी किया तो उस शख्स ने कहा कि उमर, आप मुझे फांसी पर चढ़ा दें कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपसे कुछ मोहलत मांगता हूँ। कहा कि जो मेरे दोस्त है और जो मेरे अहबाब है उसकी कुछ रकम मेरे ज़िम्मे पर रहती है और वो कहाँ पर छुपा कर रखी है मैं ही जानता हूँ, मेरे अलावा कोई जानता भी नहीं है। अगर आप मुझे फांसी पर चढ़ा देंगे तो वो जो रकम जो मेरे अलावा कोई जानता भी नहीं है तो वो उन तक कौन पहुँचाएगा? तो मैं आपसे 3 दिन की मोहलत मांगता हूँ। 3 दिन के बाद मैं यहाँ पर आपके दरबार में फिर से हाजिर हो जाऊँगा, आप बस मुझे 3 दिन की मोहलत दे दें। तो हज़रत उमर ने कहा कि क्या तेरा कोई ज़ामिन है जो तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले सके, तेरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले सके कि तू वापस आएगा ही आएगा? तो उसने मदीना शरीफ के चारों तरफ देखा, कोई उसका ज़ामिन नहीं था, कोई उससे वाकिफ़ नहीं था जो उसे जानता। खैर, जब उसने चारों समझ देखा तो कोई उसका ज़ामिन ही नहीं था। इतने के अंदर अबू ज़र गफ़ारी खड़े हो गए। कहा कि उमर, मैं उसकी ज़मानत देता हूँ। खैर, ज़मानत मिल गई, वो शख्स चला गया। 3 दिन का अरसा गुजरा। जब 3 दिन का अरसा गुजरा, लोग जमा हुए, दरबार लग गया, लेकिन आने वाला अभी तक नहीं आया। लोगों ने कहा अबू ज़र गफ़ारी से कि अबू ज़र, तूने गलती की है, एक गलत शख्स की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली है। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी ने कहा कि कोई बात नहीं, अगर ना आया तो ये फांसी का फंदा मेरे गले में लटका देगा, लेकिन बहरहाल मैंने उसका ज़मानत दी है तो मैं इस बात का कबूल करता हूँ। थोड़ी देर हुई, दूर से गर्दो गुबार उड़ता हुआ नजर आया, सूरत वाज़ेह हुई, वही शख्स था। उसने कहा कि उमर, आप अपने फांसी का अहकाम जारी करें। हज़रत उमर ने कहा फांसी का अहकाम जारी करने से कबल कि अच्छा तो एक बात बता कि हज़रत अबू ज़र गफ़ारी से कहा कि अबू ज़र ये बता कि तूने उसको ज़मानत क्यों दी जबकि तू उसे जानता नहीं था? तो सुनो, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी ने कहा कि अबू ज़र, एक अजनबी शख्स मेरे मोहम्मद के मदीने में पनाह मांग रहा था और उसने चारों समझ देखा तो कोई उसका ज़ामिन ही नहीं था जो उसको ज़मानत दे सके। तो मैंने ज़मानत इसलिए दी कि न भी आया तो खैर कोई बात नहीं, अपनी जान जाएगी, लेकिन कल कोई ये तो नहीं कहेगा कि मोहम्मद के मदीने में कोई पनाह मांगने आता है और किसी ने उसको ज़मानत न दी। तो मैं इस वजह से मैंने उसको ज़मानत दी। उस शख्स से कहा कि अच्छा तो ये बता कि तू वापस क्यों आया, जबकि तुझे पता था कि तू यहाँ पर आएगा तो सीधे सीधे तेरी मौत ही नजर आएगी, तो तूने मौत के कुएं में हाथ क्यों डाला? तो उसने कितनी खूबसूरत बात की। उसने कहा कि अबू ज़र, उसने कहा उमर, मेरी ज़मानत एक ऐसे शख्स ने दी है जो मुझे बिल्कुल जानता नहीं। अगर मैं वापस पलट के ना आता तो लोग क़यामत तक अजनबी पर भरोसा करना छोड़ दें और कहते कि अजनबी यूँ सुलूक किया करते हैं। तो हज़रत उमर ने कि फांसी के अहकाम जारी करे, तो जिनका बाप कत्ल हो चुका था वो बेटे खड़े हो गए और कहने लगे कि तारीख़ की कालत हम अपने मुँह पे मलेंगे जब हम भी अपने बाप के कातिल को माफ़ कर दें। तो ये वो लोग थे जो इस्लाम और दीन को समझने वाले थे। अल्लाह हम सब को कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह हम सब को आपस के अंदर दरगुज़र करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि